जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है और इस ग्रामर के सीरीज में हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 4 आज पढ़ेंगे। इससे पहले 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोग उन्हें ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पॉर्टेंट क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलती रहें। एग्ज़ाम में धूम मचा दोगे ऐसी सीरीज है जो आपको स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल के लिए शानदार तरीके से बताया जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो चलिए आज हम लोग इसका शुरुआत करते हैं और शुरुआत में थोड़ा सा हम लोग रिकेप देख लेते हैं, पुनरावृत्ति देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें अब तक हम लोगों ने इसमें पढ़ा है। तो इसमें हम लोगों ने बेटा पढ़ा है कि स्पीच है क्या या नरेशन क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ा है। और हम लोगों ने इसमें ये भी पढ़ा कि स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 होता है, एक तो आप लोगों का डायरेक्ट स्पीच होता है और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इस दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और साथ ही साथ इन स्पीच के साथ साथ हम लोगों ने और क्या पढ़ा है, तो इसके साथ साथ हम लोगों ने सेंटेंसेस को देखा कि कौन कौन से सेंटेंस हमें पढ़ने हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि असर्टिव सेंटेंस हम लोगों को पढ़ना है और हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस शुरू कर दिया है। असर्टिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस में हम लोगों ने कौन कौन से रूल पढ़े। तो असर्टिव सेंटेंस में हम लोगों ने बेटा क्या क्या पढ़ा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग पढ़ी है। आरबी में संक्षिप्त में लिख रहा हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग हम लोगों ने पढ़ा है कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग के बाद में हम लोगों ने टेंस से संबंधित चेंजिंग को पढ़ा है। टेंस चेंजिंग को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कैसे बदलेंगे। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। और कैसे बदलता है ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। उसके पहले जो अभी कल वाली क्लास चली है, कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है प्रोनाउन चेंजिंग। क्या पढ़ा बेटा? तो हम लोगों ने पढ़ा है प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होगा, पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे किया जाएगा जो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। तो इन समस्त क्लासेस को यानी 3 क्लास हुआ, जिसमें हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब और टेंस परिवर्तन के कुछ नियमों को पहली क्लास में देखा। स्पीच क्या है इसके बारे में सीखा। टेंस परिवर्तन को पूरी तरीके से हम लोगों ने समझा सेकंड में, और इसके अपवाद को देखा और प्रोनाउन परिवर्तन को देखा थर्ड पार्ट में। आज इस फोर्थ पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ और चीज़ें कि नियरनेस वर्ड कैसे बदलता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, प्रोनाउन परिवर्तन कब हो रहा था, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जिस टेंस में हो, लेकिन प्रोनाउन बदल रहा है। लेकिन टेंस परिवर्तन कब हो रहा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त हुए समीपता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में निम्न प्रकार से बदलते हैं। अब जो समीपता प्रकट करने वाले शब्द हैं उनको हम लोग कह सकते हैं नियरनेस वर्ड। क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? तो नियरनेस वर्ड कह सकते हैं। और दूरी प्रकट करने वाले को क्या कहेंगे? फारनेस वर्ड कहेंगे। मतलब नियरनेस या फारनेस वर्ड हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी जो नज़दीकियाँ दिखा रहे हैं उन्हें क्या करना होगा, उन्हें दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तित करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किन किन शब्दों को बदला जा सकता है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा डायरेक्ट में, अगर डायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से मिल रहा है तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में इस क्रम में रखेंगे। लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट वाला क्रम मिल रहा है तो डायरेक्ट उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे दिस है तो दिस को दैट में बदलेंगे, लेकिन अगर दैट मिल रहा है तो दैट को दिस में नहीं बदलेंगे। ये चीज़ आपको समझना है। दीज को किस में बदल देंगे, तो दीज को दोज में बदलेंगे। हियर को किस में बदलेंगे, तो हियर को दियर में बदल देंगे। कम को गो में बदलेंगे। टुडे को दैट डे में बदलेंगे। एस्टरडे को किस में बदलेंगे,
तो yesterday को the previous day में बदल देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, this को that में, these को those में, here को there में, come को go में, टुडे को दैट डे में और yesterday को द प्रीवियस डे में। और देख लेते हैं और क्या है, कुछ शब्द और हैं। तो कुछ शब्द और जो है उसमें है, जैसे टुमारो, तो टुमारो को द फॉलोइंग डे में बदल देंगे, नाउ को देन में बदल देंगे, जस्ट को भी देन में बदल देंगे, मतलब नाउ और जस्ट दोनों देन में बदला जाएगा। 10 को सो में बदल देंगे, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में और लास्ट को द प्रीवियस में। एक चीज़ आप लोगों को और ध्यान रखना है, यहाँ पर टाइपिंग में उसको नहीं लिए हैं, ऐसे ही बता दे रहे हैं। अगर एगो लिखा हुआ है तो एगो को किस में बदलना होगा, एगो को बिफोर में बदलना होगा, एगो को बिफोर में। अब एक बार फिर से देख लीजिए, टुमारो को द फॉलोइंग डे में, नाउ को देन में, जस्ट को देन में, 10 को सो में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में और लास्ट को द प्रीवियस में और एगो को बिफोर में बदलेंगे। तो ये नियरनेस वर्ड है, इनको फारनेस वर्ड में बदल देना है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। और यहाँ पर इसका कुछ अपवाद भी है जो मैंने यहीं पर ले लिया है, तो देख लेते हैं। जैसे क्या कहा गया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में जस्ट और नाउ का प्रयोग हो, मतलब जस्ट नाउ दोनों एक साथ हों तो जस्ट का परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जस्ट नाउ जब दोनों एक साथ होंगे तो जस्ट का परिवर्तन नहीं होगा, केवल नाउ का परिवर्तन किया जाएगा। और क्या कहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिस का प्रयोग किसी ऐसे वस्तु के लिए हो जो वक्ता के सामने हो। मान लीजिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर उसमें दिस का प्रयोग किसी ऐसे वस्तु के लिए हो रहा है जो वक्ता के सामने हो, तो दिस का परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब किसका परिवर्तन नहीं करेंगे, उस समय दिस का परिवर्तन नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स को। तो एग्जाम्पल्स में क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है डायरेक्ट का कि द विजिटर सेड। विजिटर मतलब क्या होता है, आगंतुक। विजिटर मतलब आगंतुक। तो द विजिटर सेड यानी आगंतुक ने कहा, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर दिस मॉर्निंग। इस सुबह यहाँ होने पर मैं बहुत अधिक खुश हूँ। विजिटर यानी आगंतुक ने क्या कहा, इस सुबह यहाँ होने पर मैं बहुत खुश हूँ। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द विजिटर सेड। सेड तो बदलेगा नहीं। अब सेड देखो रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पास्ट टेंस में है, तो क्या करेंगे, द विजिटर सेड दैट लिख देंगे। उसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंजिंग होगा द विजिटर से द विजिटर मतलब आगंतुक। अब ये पुल्लिंग माना गया तो क्या करेंगे, ही कर देंगे। आई किस में बदल गया, ही में बदल गया। फिर अब क्या करेंगे, तो पास्ट टेंस में जा रहा है तो ये आई एम को वाज में कर देंगे। ही वाज वेरी हैप्पी टू बी। अब देखो हमने क्या कहा कि हियर को दियर में बदलेंगे। हियर को किस में बदलेंगे, तो दियर में, तो यहाँ पर दियर हो गया। और दिस को किस में बदलेंगे, तो दैट में बदलेंगे। यानी द विजिटर सेड दैट ही वाज वेरी हैप्पी टू बी देयर दैट मॉर्निंग। ये आप लोगों का इस एग्जाम्पल का बना। और एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्ट का। तो डायरेक्ट का और एग्जाम्पल क्या है, ही सेड उसने कहा, आई हैव कम हियर जस्ट नाउ। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही सेड। सेड आपका ये पास्ट टेंस में है तो दैट लगाएंगे। अब इसके बाद में जो आई है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन की चेंजिंग सब्जेक्ट से होती है, अर्थात ही से होगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, बदलेगा किस में, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो हैड लग जाएगा। कम को मैंने क्या कहा कि कम को गो में बदलो, तो गो हुआ। कम थर्ड फॉर्म में है तो गो का भी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। हियर का दियर हो जाएगा। और देखो यहाँ पर जस्ट और नाउ दोनों एक साथ हैं, और अभी इसके पहले वाले पेज पर मैंने बताया है कि जब जस्ट और नाउ दोनों एक साथ होंगे तो जस्ट का परिवर्तन नहीं करते, तो जस्ट वैसे ही लिख देंगे और नाउ का देन हो जाएगा। यानी ही सेड दैट ही हैड गॉन देयर जस्ट देन। ये किसका बना, दूसरे एग्जाम्पल का बना। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो और एग्जाम्पल में देखिए क्या है, और एग्जाम्पल में है डायरेक्ट सेंटेंस है, आई विल डू इट टुमारो। मैं इसे कल करूँगा। रिपोर्टेड स्पीच पहले ही आ गया, ही प्रॉमिस्ड उसने वादा किया। आई विल डू इट टुमारो मैं इसे कल करूँगा, ही प्रॉमिस्ड उसने वादा किया।
अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये जो रिपोर्टर है ही है ना, तो इसको पहले ले आइए। रिपोर्टिंग वर्ब प्रॉमिस्ड है, इसको भी पहले ले आइए। तो क्या हो गया, ही प्रॉमिस्ड हो गया। दैट लगाए, उसके बाद में आई की परिवर्तन किससे हो रहा है, तो आई का परिवर्तन हो रहा है रिपोर्टर से यानी ही से, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ही हो गया। ही प्रॉमिस्ड दैट ही, अब ये आई विल था तो ही वुड हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। डू इट, और टुमारो का क्या होता है, चाहे द फॉलोइंग डे लिखो चाहे द नेक्स्ट डे लिखो। तो ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड डू इट द नेक्स्ट डे। अगला देखेंगे तो अगला क्या कह रहा है बेटा, अगला कह रहा है, डायरेक्ट का सेंटेंस है कि ही सेड, उसने कहा, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। उसने क्या कहा, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। अब जब इसका हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, इनडायरेक्ट में बनेगा कि ही सेड हो जाएगा, दैट कंजक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, दिस इज़ माई बुक मतलब कहने वाले के सामने वो किताब है, वक्ता जो बता रहा है इस बात को उसके सामने है, तो दिस वाज, दिस इज का वाज हो जाएगा, माई का, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसकी चेंजिंग ही से होगी तो क्या हो जाएगा, हिज बुक हो जाएगा। ऐसे में दिस का परिवर्तन नहीं होगा। एक ट्रिक समझ लीजिए कि जब कोई वाक्य दिस से ही शुरू होगा तो वहाँ पर दिस का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब और एक, अब यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल लिया है मैंने, कुछ आप लोगों के लिए, अभी तक तो एग्जाम्पल थे, अब कुछ एक्सरसाइज लिया है, 4-5 सेंटेंस हैं एक्सरसाइज वाले, तो इनको भी देख लीजिए। जैसे कहा गया, मीरा सेड माई मदर इज़ गोइंग टू दिल्ली, मीरा ने कहा मेरी माँ दिल्ली जा रही हैं, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो क्या करेंगे बेटा, मीरा लिखेंगे, मीरा। अब जो सेड लिखा हुआ है, सेड को किस में कन्वर्ट करना है, तो सेड टू होता तब तो टोल्ड होता, ये सेड है तो सेड ही रह जाएगा, मीरा सेड। अब कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और क्या करेंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे, तो मीरा सेड दैट। माई फर्स्ट पर्सन का है, माई किसका है, फर्स्ट पर्सन का, चेंजिंग कहाँ से होगा, तो मीरा से होगा, तो क्या हो जाएगा, हर लिख दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा, हर। उसके बाद में देखिए, माई पॉसेसिव केस है और मीरा का अगर हम लोग प्रोनाउन लेंगे तो सी होगा, और सी का पॉसेसिव केस क्या होता है, तो हर होता है, हर मदर, हर मदर हो गया। उसके बाद में इज़ गोइंग, इज़ गोइंग यानी इज़ एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, ये कौन सा है, तो ये आप लोगों का है प्रेजेंट कंटिन्यूस, बदलेगा पास्ट कंटिन्यूस में और क्या हो जाएगा, वाज गोइंग हो जाएगा, वाज गोइंग कहाँ पर, वाज गोइंग, वाज गोइंग कहाँ पर, तो टू दिल्ली, वाज गोइंग टू दिल्ली, ये आप लोगों का बनेगा, यानी मीरा सेड दैट हर मदर वाज गोइंग टू दिल्ली। और देख लेते हैं, और एक्सरसाइज है, तो और एक्सरसाइज में क्या है, शीला सेड टू मीरा यू डिड नॉट कम हियर एस्टरडे। अब जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे शीला, सेड टू को किस में बदल देंगे, तो टोल्ड हो जाएगा, शीला टोल्ड मीरा हो जाएगा, उसके बाद में दैट लग जाएगा। इतने तक में तो कोई परिवर्तन मतलब जो होना था वो आप लोग जानते हैं क्योंकि आप 3-4 दिन से यही चीज़ पढ़ रहे हैं। अब यू क्या है बेटा, तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में है, बदलेगा मीरा से, ऑब्जेक्ट से। मीरा का अगर हम लोग प्रोनाउन लेंगे तो हो जाएगा सी, मीरा का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी। और डिड नॉट किस टेंस में है, तो डिड नॉट आपका है पास्ट इंडेफिनिट में, बदलेगा किस में, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हैड नॉट हो जाएगा। और ये जो आप कम यहाँ पर देख रहे हैं, कम फर्स्ट फॉर्म में था लेकिन हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगेगा तो क्या हो जाएगा, गान हो, गो होगा, गो कम का गो और गो का गान, थर्ड फॉर्म गान। हियर का क्या हो जाएगा, तो दियर हो जाएगा, हियर का क्या हो जाएगा बेटा, तो दियर हो जाएगा। एस्टरडे का क्या हो जाएगा, तो एस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, यानी कि क्या हो गया, शीला टोल्ड मीरा दैट शी हैड नॉट गॉन देयर द प्रीवियस डे। ये आपके दूसरे एक्सरसाइज का बना। तीसरा एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज लिया गया है। तीसरा देखिए क्या कहा गया कि मुकेश सेड टू मी, मुकेश ने मुझसे कहा, आई विल बाई ए पेन टुमारो, मैं कल एक कलम खरीदूंगा। अब इसका जब इनडायरेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, मुकेश टोल्ड मी, मुकेश टोल्ड मी दैट लिख दीजिए, मुकेश टोल्ड मी दैट। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन का है, चेंजिंग होगा, सब्जेक्ट से मुकेश है, मुकेश का प्रोनाउन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। विल का पास्ट रूप क्या होगा बेटा, तो विल का पास्ट रूप वुड हो जाएगा, ही वुड,
क्या हो जाएगा, ही वुड, और बाई का बाई ही रह जाएगा, तो ही वुड बाई ए पेन, ही वुड बाई ए पेन। टुमारो का क्या हो जाएगा, तो द फॉलोइंग डे हो जाता है, टुमारो का क्या हो जाता है, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। मुकेश टोल्ड मी दैट ही वुड बाई ए पेन द फॉलोइंग डे, मुकेश ने मुझे बताया कि वह अगले दिन एक कलम खरीदेगा। अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्या है, चौथा एक्सरसाइज क्या है, तो चौथा एक्सरसाइज है रमा सेड टू देम, रमा ने उनसे कहा, एन ओल्ड मैन डाइड इन हिज विलेज टू नाइट, एक बूढ़ा व्यक्ति आज अपने गांव में मर गया। अब इसका जब इनडायरेक्ट बनेगा तो देखिए रमा लिखेंगे, रमा सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड देम हो जाएगा, और देम के बाद में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट हो जाएगा, रमा टोल्ड देम दैट। अब जो एन ओल्ड मैन है तो इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एन ओल्ड मैन किस टेंस में है, डाइड, सेकंड फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, बदलेगा किस में, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यानी कि हैड के साथ में डाइड का प्रयोग होगा थर्ड फॉर्म का, तो हैड डाइड। अब इन और दिस का क्या होगा, तो दैट हो जाएगा, इन दैट, फिर विलेज का विलेज ही रह जाएगा, और टू नाइट का क्या होगा, तो टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, जैसे टुडे का दैट डे होता है ऐसे टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा। ये टी आपका नहीं दिख रहा है, टी आप समझ लीजिए कि लिखा हुआ है, तो क्या हो गया बेटा, दैट नाइट हो गया। यानी रमा टोल्ड देम दैट एन ओल्ड मैन हैड डाइड इन दैट विलेज दैट नाइट। अब देखते हैं पांचवा एक्सरसाइज, पांचवा और इस सेशन का लास्ट एक्सरसाइज इसलिए करवा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर कहा, द ओल्ड वोमेन सेड टू मी, बूढ़ी महिला ने मुझसे कहा, आई लिव्ड हियर विथ माई सर्वेंट फॉर ए वीक, मैं यहाँ पर अपने नौकर के साथ में एक सप्ताह तक रही। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, तो हो जाएगा द ओल्ड ओमैन, द ओल्ड ओमैन सेड, द ओल्ड ओमैन सेड, सॉरी सेड नहीं होगा, एक मिनट, हो जाएगा द ओल्ड ओमैन टोल्ड मी, द ओल्ड वोमेन टोल्ड मी, दैट लगाएंगे, आई का परिवर्तन होगा ओल्ड वोमेन से, तो यानी महिला है तो सी हो जाएगा, प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट में है, बदल दो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, हैड लिव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड लिव्ड हो जाएगा। हियर का क्या हो जाएगा, तो दियर हो जाएगा, दियर। अब विथ लगाएंगे, विथ के बाद में क्या करेंगे बेटा, तो विथ के बाद में माई की चेंजिंग फिर यहाँ से होगी तो हर हो जाएगा, हर सर्वेंट। अब इसमें और कोई चीज़ नहीं बदलेगा, हर सर्वेंट फॉर ये वीक। बाकी और आप लोग समझ जाएंगे, ये हर सर्वेंट तक का हो गया, फॉर ये वीक ये आपका ऐसे ही लिख दिया जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। यानी द ओल्ड वोमैन टोल्ड मी दैट सी हैड लिव्ड देयर विथ माई सर्वेंट फॉर ये वीक, विथ हर सर्वेंट फॉर ये वीक। तो ये आप लोगों का एक्सरसाइज रहा। अब अगर आप लोगों ने अब तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सभी क्लासेस की इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स आपको मिलती रहें, नोटिसेस मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।